नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। सो आपका जेएससी 2020 के लिए डीबी स्टार्ट होने वाला है अभी 27 से। एंड वो अभी कुछ दिन चलेगा, 3-4 दिन। तो आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे प्रीवियस वीडियोस पे, जो पुरानी वीडियोस थी, कि जो पीजीडी डिप्लोमा है वो नेसेसरी है या नहीं, या जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ग्रेजुएशन में इंग्लिश हिंदी वो क्या होने चाहिए, अगर आपके सब्जेक्ट एक ईयर में है तो पॉसिबल है या नहीं, या आपके तीनों ईयर में ज़रूरी होने चाहिए, या आपका जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम सर्टिफिकेट है वो ज़रूरी है या नहीं, या किस किस के लिए ज़रूरी है, किसको वो बनवाना पड़ सकता है किसको नहीं। तो उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें, और बाकी जो भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं, जो भी डीवी प्रोसेस होने वाला वो देखते हैं अभी। तो आपका एक नोटिस आया था डीवी के रिगार्डिंग कि आपका डीवी होने वाला है, ठीक है। ये 27 अगस्त 2021 से 31 अगस्त 2021 को होने वाला है, जिसमें 30 अगस्त को नहीं होगा क्योंकि वो गजटेड हॉलीडे है, ठीक है। एंड आपका जो कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हैं डीवी के लिए, क्वालिफाई किए हैं डीवी के लिए, वो हैं 1070 कैंडिडेट्स। अब उसमें से कितने सेलेक्ट होंगे, वो होंगे 182 कैंडिडेट्स। जो आपकी वैकेंसीज हैं टोटल, रिवाइज वैकेंसीज, फाइनल वैकेंसीज हैं जो आपकी, वो 182 हैं। पहले आपका जब नोटिस आया था तो 283 के आसपास थी, जिसमें आपकी 6 सीनियर ट्रांसलेटर की भी थी। एंड अभी बाकी जो आपकी वैकेंसीज हैं वो अपडेट होकर 182 रह गई हैं। तो अब इन्हीं 182 वैकेंसीज के लिए जो आपके 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, और इन्हीं पे आपके कैंडिडेट्स फाइट करने वाले हैं और इन्हीं पे आपको चांस मिलेगा। और रही बात आपकी जो एग्जामिनेशन, जो ऑप्शन फॉर्म में है, डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म है प्रेफरेंस के लिए, वो भी दिया हुआ है, वो भी आपको फिल करना है। वो हमने पिछली एक वीडियो में बताया गया था कि कैसे करना आपको। जो भी आपको डिपार्टमेंट चाहिए अपनी पसंद का वो ले लीजिए। एंड प्रमोशन रूल्स सब में लगभग सेम ही है, इतनी जल्दी नहीं होगा आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में, 5 साल के राउंड तो लगता ही लगता है। एंड उसके बाद आपको क्या देखना कि किस डिपार्टमेंट में आपके नज़दीकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। सब चाहते हैं कि अपना होम स्टेट मिले या नियरेस्ट स्टेट मिल जाए होम स्टेट के, तो वो सब हम देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको क्या क्या लेके जाना होगा, या क्या क्या चीज़ें आपकी ज़रूरी होने वाली हैं, वो सब बातें करने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उसमें सबको कन्फ्यूज़न है। एज क्राइटेरिया आपका 18 to 30 ईयर्स एज ऑन 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 को आपकी एज 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। मतलब कि आपका जन्म 2/1/1991 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/1/2003 के बाद नहीं होना चाहिए। और रिलैक्सेशन है जो इन्होंने बताया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितना है, ठीक है। एंड जो आपकी क्रूशल डेट है ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए और बाकी अदर सर्टिफिकेट्स के लिए, वो आपकी 25 जुलाई 2020। आपका बाद का बना है, डोंट वरी, सबका एक्सेप्ट होता है, प्रोविजनली एक्सेप्ट होता है। बाद में डिपार्टमेंट थोड़ा वेरीफाई करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट थोड़ी चिक चिक करते हैं कि हमें पहला ही चाहिए, बट बाद में वो इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ईडब्ल्यूएस का थोड़ा नया चल रहा है, बट आपके 2019 में भी ईडब्ल्यूएस के प्रोविजनल कुछ सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। एंड आई होप उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, क्योंकि 2019 वालों का भी काफ़ी फास्ट प्रोसेस था, और आपका भी कंपैरेटिवली अदर एग्जाम से काफ़ी फास्ट प्रोसेस रहता है। एंड क्रूशियल डेट जो आपकी रहेगी किसी भी सर्टिफिकेट को चेक करने की ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए, वो रहेगी आपकी 25 जुलाई 2020, ठीक है। एंड जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन उनकी बात करते हैं कि भाई कौन सी क्वालिफिकेशन किस तरह चलेगी। पहले ही पॉइंट में इन्होंने साफ लिखा कि मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। ऑप्शन में आपके और भी है, आपकी हिंदी में मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। आपका मास्टर लेवल मतलब एमए पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश। इंग्लिश आपका कंपलसरी या इलेक्टिव, कंपलसरी या इलेक्टिव कुछ भी हो सकता है। अब वो चाहे आपके एक ईयर में है, चाहे वो तीनों ईयर में है, डजेंट मैटर, ठीक है। कंपलसरी और इलेक्टिव पॉसिबिलिटीज होती हैं। आपका इलेक्टिव कि आपको एक ही ईयर में इलेक्टिव मिले, या कहीं भी ये नहीं लिखा कि आपको 3 ईयर में चाहिए वो, ठीक है। आपका एक ईयर में भी है तो भी वो वैलिड रहेगा, बशर्ते आपका होना चाहिए। अगर आपके एमए हिंदी से है तो आपका ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं है तो आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मतलब क्या, अगर आपने ग्रेजुएशन
कर ली है और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने हिंदी से की है, ग्रेजुएशन में भी हिंदी थी आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हिंदी थी, बट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से करने के बाद आपको ग्रेजुएशन में इंग्लिश चाहिए चाहिए, चाहे आपका इलेक्टिव हो, चाहे वो आपका कंपलसरी हो, चाहे वो 1 ईयर में हो, चाहे वो 3 ईयर में हो। अगर नहीं है तो आपका ग्रेजुएशन का मीडियम जो होना चाहिए, एग्जाम जिसमें आपने लिखे हैं वो इंग्लिश होना चाहिए। एक चीज़ ज़रूर इंग्लिश होनी चाहिए। वो इंग्लिश का आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है? वो आपकी यूनिवर्सिटी से बनता है, ठीक है। इन केस आपका मास्टर्स आपकी इंग्लिश से है, पीजी, और हिंदी आपका कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल पे, तो भी आप वैलिड है। या आपके पास ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश था और पीजी में भी इंग्लिश था, बट आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो है ग्रेजुएशन लेवल पे वो हिंदी था, तो भी आप वैलिड हो। अब मास्टर डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से है अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश से अदर है, तो आपको क्या करना होगा? तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों होनी चाहिए तो एज अ सब्जेक्ट, या फिर आपके पास इंग्लिश एक कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और हिंदी एक मीडियम होना चाहिए, या फिर आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश एज अ मीडियम होना चाहिए, ठीक है। दोनों पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि अगर आपकी मास्टर हिंदी या इंग्लिश से अदर है, पॉलिटिकल साइंस में एमबीए है, एमटेक है, कुछ भी है, तो आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी एज अ मीडियम हो तो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट हो, सॉरी, इंग्लिश एज अ मीडियम हो तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर दोनों ही एज अ सब्जेक्ट भी आपके चल जाएंगे, ठीक है, एज कंपलसरी। और क्योंकि एक पॉइंट और ऐड किया इन्होंने कि अगर आपके मास्टर्स हिंदी और इंग्लिश में है से अलग है किसी सब्जेक्ट में, तो आपका हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, और आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज अ कंपलसरी। मतलब एक तो सब्जेक्ट आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास पीजी किसी अदर सब्जेक्ट से है अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, तो आपके पास ग्रेजुएशन में दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से एक तो जरूर होना चाहिए आपका कंपलसरी इलेक्टिव, और एक आपका मीडियम भी चल सकता है, या दोनों आपके सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ तक तो और था आपका किसी कोई भी इनमें से, एंड और आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर वाला नहीं चलेगा, 2 ईयर वाला होना चाहिए। सॉरी, आपका जो डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन में, और 2 ईयर का, या फिर आपका अगर वो नहीं है तो आपका 2 ईयर का ट्रांसलेशन वर्क में जो आपका एक्सपीरियंस है वो चल सकता है। अगर आपके पास पीजीडीटी डिप्लोमा नहीं है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, तो आपका 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है किसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में, तो आपका वो एक्सपीरियंस भी चल सकता है अगर आपने वहाँ पे काम किया एडहॉक बेसिस पे या किसी भी तरह आपका ट्रांसलेशन का वर्क का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। इन केस आपके पास पीजीडीटी नहीं है तो, और मोस्टली आपके पास पीजीडीटी ही होता है, और अगर आपकी 1/1/2021 तक वो नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और सेम आपका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही है। बाकी कंडीशंस कि आपके मास्टर्स या तो हिंदी में होनी चाहिए और इंग्लिश आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी और इलेक्टिव और एज अ मीडियम, या आपके इंग्लिश से मास्टर होनी चाहिए और हिंदी आपका कंपलसरी और इलेक्टिव और एज अ मीडियम एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जो एसेंशियल कंडीशंस हैं और क्या क्या आपको लेके जाना है वो सब। डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले तो आपको अपीयर होना ज़रूरी है, ठीक है, और डिटेल्ड ऑप्शन फॉर्म लेके जाना। ऑप्शन फॉर्म में मैंने आपको बताया कि आपको कैसे भरना है कैसे नहीं, आप अपने हिसाब से भरिए, वो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ ये वो, काफ़ी आपको बताएंगे कि ये डिपार्टमेंट अच्छा, ऑब्वियसली वो सही बताएंगे। आप चेक भी कर सकते हैं अदर वीडियोज़, अगर आपके पास है कोई वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, वो जीएसटी के व्यू से नहीं बताएंगे, वो मे बी किसी अदर पोस्ट से बताएं, बट डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, किसी में मिल जाए वो अच्छा है। और रही बात कट ऑफ वीडियो की, कट ऑफ वीडियो हम डीवी के बाद भी ला देंगे तो डजेंट मैटर, डीवी में आप सभी जाइए। कैंडिडेट के पास 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। बेसिकली आपके फ़ोटो मैच करने चाहिए, जो आपने अप्लाई किया एप्लीकेशन फॉर्म वो वाला, जो आपका एग्ज़ाम में आपका फेस था उससे, और जो आपका करंट फेस है उससे मोस्टली मैच करते ही हैं, ठीक है। अगर आप फेक नहीं हो तो मे बी कई बार वो दिक्कत कर देते, तो थोड़ा बहुत प्रोविजनल देते हैं, वो बाद में क्लियर कर ही देते हैं। फ़ोटो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिसेंट हो तो बेटर है। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, प्रिंट आउट ऑफ ये आधार कार्ड नहीं तो उसका प्रिंट आउट होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन दे रखा है। वोटर आईडी कार्ड
पैन कार्ड, इनमें से कोई भी एक चल सकता है एज आई डी प्रूफ। ठीक है, आई डी प्रूफ आपको चाहिए। ठीक है, और आपका डीवी का जो एडमिट कार्ड है वो होना चाहिए। ठीक, और ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज आईडी, कुछ भी हो चल जाएगा आपका एज आईडी प्रूफ। ठीक है, और आपका जो वेरियस कॉपी क्वालिफिकेशन उनकी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, जैसे मेट्रिकुलेशन, सेकेंडरी सर्टिफिकेट। ठीक है, और उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए मेट्रिकुलेशन पे। अगर आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो दोनों लेके जाइए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मतलब आपका 10th का, ठीक है, 12th का, ग्रेजुएशन, पीजी और आपका पीजीडीटी डिप्लोमा, ये मस्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ आपको लेके जानी है। डिग्रीज लेके जानी है, आपके पास मार्कशीट अवेलेबल है वो भी लेके जाएं, और आपके जो सर्टिफिकेट्स है सारे लेके जाएं, कुछ भी मांग सकते हैं वो। और ऑब्वियसली आपके सारे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट चेक होंगे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कोई, वो लेके जाएं आप अपना। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रिजर्व कैटेगरी से, तो वो लेके जाएं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है वो लेके जाएं। ईएसएम सर्टिफिकेट है वो लेके जाएं एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, एनओसी अगर आप कहीं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में या किसी अदर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम कर रहे हो तो वहाँ से एनओसी लेके जाने होगी आपको। अगर आपने कभी नेम चेंज किया है या आफ्टर मेट्रिकुलेशन में जो आपका नेम है उसके बाद कोई नेम चेंज किया है, और मैरिज के बेस पे या रीमैरिज के बेस पे, और तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हो सकते हैं। अगर आपने शादी के बाद कोई नेम चेंज नहीं किया है, सरनेम में ऐड नहीं किया है, तो डोंट वरी, आपको कोई भी अपना हस्बैंड का प्रूफ नहीं देना होगा, पासपोर्ट का कुछ भी नहीं देना होगा। बट अगर आपने नेम चेंज किया है तो आपको हस्बैंड का पासपोर्ट का प्रूफ देना होगा, जिसमें आपके नाम और आपके पति का नाम दोनों हों, और या फिर आपका एक अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, और एफिडेविट होनी चाहिए या फिर आपके पास हस्बैंड से, जिसमें वाइफ के साथ मतलब आपके साथ आपका जॉइंट फोटोग्राफ हो, इनके साथ फीमेल कैंडिडेट हो, और आपकी शादी के बाद आपका नेम चेंज हुआ है। ठीक है, और रेयर केस होते हैं, लेकिन अगर हैं तो आप ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप मेल हो, आपने नेम चेंज किया है, तो आपका सर्टिफाइड मतलब डीड पोल है, एफिडेविट है, या जो भी आपने ओथ कमिश्नर से एफिडेविट बनवा के, और या फिर आपने जो पेपर में अनाउंसमेंट करानी होती है नेम चेंज करने के बाद, वो कटिंग्स आप लगा सकते हो। और जो भी आपके एडमिशन सर्टिफिकेट में आपके डॉक्यूमेंट्स मेंशन होंगे वो आपको लेके जाने हैं। और जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं अपना एडमिट कार्ड और कोई कन्फ्यूजन है तो आप शेयर कर सकते हैं। बीआरओ के लिए इस बार वैकेंसीज नहीं है, बट बीआरओ के लिए आपका स्पेशल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो वो आप ध्यान से भरें, इस बार वैकेंसी नहीं है। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन और ये जो भी है वो इन्होंने पहले मेंशन कर दिया, वो आपको पता ही है, आप यहाँ तक पहुँचे हो तो। ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में है आपका। ठीक है, कैट में आपका सीबीड आईसी है। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, एंड सीजीडी है आपका, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, और इंडियन कोस्ट गार्ड आपका, इंडियन आईएमडी है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका, जल शक्ति है। ये सभी डिपार्टमेंट आपके अवेलेबल हैं। 11 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपको जो भी डिपार्टमेंट सबसे पहले चूज करना है वो आपको नंबर 1 में डालना है, देन नंबर 2 में, 3 में, पूरे ऑप्शन भरिए। ठीक है, और बस ये आपका नेम डालना है, रोल नंबर डालना है, ये लेके जाना है आपको, एंड बाकी जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए वो लेके जाना है। इस वीडियो में बस इतना ही है। देखने के लिए शुक्रिया वीडियो, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। कमेंट में बॉक्स में आपके कमेंट्स में जो भी आपके डाउट्स हैं वो बता सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको अदर कैंडिडेट्स में मिलेंगे, आपके डाउट्स वहाँ क्लियर होंगे, और हम भी वहाँ रहेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ऑफ योर फैमिली, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप अवेलेबल है वहाँ पे आप हमसे कनेक्ट हो जाइए, हमें जुड़ जाइए, हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।